एक कहावत सुना होगा आपने, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये तो अच्छी कहावत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि रीत, एक कुल की जो नियम होती है, एक रीत होती है, ट्रेडिशन होती है, वो कभी छूटती नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एमपी में व्यापम की वैकेंसी आई और उसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना हो? तो घोटाला तो हुआ है, और घोटाला है। अभी अभी आपने देखा है 3435 नंबर की एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो एमपी सब इंजीनियर या फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो ये जो वैकेंसी है माय डियर, इसमें इतनी गड़बड़ है ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। होश उड़ जाएंगे आपके। अभी आपको अब लगने लगेंगे कि आखिर हो क्या रहा है ये। मतलब नौकरी किसको चाहिए? नौकरी जनरली उन स्टूडेंट को चाहिए जो स्टूडेंट है, जो कभी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सारा पोस्ट हमारे लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इसमें भी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने नहीं दिया है। लेट्स सी क्या हुआ है। ये है वो नोटिफिकेशन का पेज, मैंने दिखा दिया, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं और कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ, तो नहीं, उसी नोटिफिकेशन के पेज से पढ़ के बताऊंगा। ओके। इस नोटिफिकेशन में इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ है ना कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। आपने ऑब्जर्व किया नहीं होगा। ओके, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि हम आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखते। ओके। कोचिंग वाले इधर उधर जहाँ आप ज्वाइन किए होंगे, आपको बता दिए इतने बड़े बड़े वैकेंसी आए हैं, ऐसा तैयारी करो बाबू, आओ। लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहला वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में है, आप पॉइंट नंबर 4 में देखिए, जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? कार्यकाल प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग जल भवन, ठीक है, ऐसा भोपाल। अब इसमें जो पद के नाम है, यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सब इंजीनियर का पद है, उपयंत्री, ठीक है, सब इंजीनियर का पद है ये, कार्यपालिका सब इंजीनियर। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, सिविल का अगर वैकेंसी बात करें तो ये जो 7 नंबर है और 8 नंबर जो दिख रही है, 0.7 0.8, 4 नंबर के अंदर 0.7 0.8, ये सिविल से रिलेटेड है। और 0.9 एंड 0.10 जो है ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो चलो अभी केवल सिविल सिविल का बात करते हैं। तो अगर सिविल का बात करें तो यहाँ पे देखिए, भर्ती की प्रक्रिया, मतलब किस मोड में भर्ती होगी? सीधी भर्ती है। वो क्या है? सीधी भर्ती है, ठीक है। मतलब आप एग्जामिनेशन दोगे, आपकी भर्ती हो जाएगी सीधा, डायरेक्ट, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल से यही बात है। अब ये जो सीधी भर्ती प्रक्रिया है, इसके अंदर देखिए, सिविल में उपयंत्री दिया गया है। ओके। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 208 सिविल में, पहला। अब उसके नीचे और एक पोस्ट सिविल में ही दिया गया है, ये 52 पोस्ट। अब ये 52 पोस्ट क्या है भैया? सबसे पहले तो ये बताओ, जो हम 3435 वैकेंसी काउंट करेंगे उसमें ये 52 भी आएगा, है कि नहीं? तो ये 52 पोस्ट भी आप जोड़ लोगे, आपको लगेगा कि ये 52 पोस्ट भी मेरे लिए है। मतलब मैं फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए नहीं है। आप इस 52 पोस्ट में एलिजिबल ही नहीं हो। ये 52 पोस्ट किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए है जो इस विभाग में पहले से काम कर रहे हैं संविदा पर। समझ गए बात को? वो अगर फॉर्म भरेंगे और अप्लाई करेंगे, और अगर उनकी एग्जामिनेशन क्लियर होती है, तो इन 52 पोस्ट में से उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। बात ये है। तो ये 52 पोस्ट आपके लिए वैसे भी खत्म हो गए। तो इस तरह से जहां जहां पर उपयंत्री सिविल 20% 20%, आप ये मत सोचना कि 20% संविदा पे लेंगे, नहीं, वो टोटल 52 पोस्ट लेंगे। समझ गए बात को? वो टोटल 52 का 52 उनको देंगे। तो इस तरह से करके वो 3045 वैकेंसी में से आप काउंट करोगे तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट आपको निकल के आएंगे। लगभग 300-400 पोस्ट तो ऐसे ही खत्म हो गए आपके। समझ गए बात को? तो उतनी वैकेंसी ये रियलिटी में है नहीं। उसके बाद अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यही चौथा नंबर पॉइंट पे हम बात कर रहे थे ना, कार्यकाल प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग, ठीक है। ओके, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं। तो इसी में आगे चल के बात करते हैं, देखते हैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में किसको कितना दिया गया है, ठीक है। उस पेज को जरा ओपन करके देखते हैं, वहाँ और बड़ा गेम है। उसी नोटिफिकेशन में आप जब नीचे आएंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ दिखना चालू हो जाएंगे। तो आप देखिए पोस्ट नंबर, मतलब जो
चौथा नंबर का डिपार्टमेंट था, इसके द्वारा जो पोस्ट कोड था, पोस्ट कोड नंबर 7, पोस्ट कोड नंबर 7 सिविल के लिए 208 पद के लिए थी। अब इस वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, थोड़ा होश उड़ा देने वाला बात है कि पूरे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल कैटेगरी का जो है, ठीक है, उसमें मेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं दिया है। मतलब जनरल कैटेगरी के एक भी लड़के इसमें भर नहीं सकते। ऐसा क्या बात हो गया भाई? जब दूसरा कैटेगरी का कोई लड़का भर सकता है, जैसे ओबीसी का या फिर एससी एसटी में, ओबीसी में वैकेंसी दिया है, ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी में दिया है, लेकिन अपर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं है, उसमें आपने एक भी पोस्ट इसमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? सारा का सारा पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए रिजर्व होना सही बात नहीं है सही बात है, लेकिन कुछ लड़के को भी तो डाल देते, उसमें डाला नहीं गया। तो इस तरह से बहुत सारी गलतियां हैं। ये तो एक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो एक सिंपल सा है, छोटा सा। अब देखो, तो इसमें 208 पोस्ट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इनको देखिए जाके नोटिफिकेशन के अंदर कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पोस्ट। अब उसी के अंदर ये जो 52 पोस्ट है, ये 52 पोस्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखो, सिविल का वो डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए आपके पास, फिर 5 वर्ष तक संविदा पे आप उसमें उस डिपार्टमेंट में नियुक्त रहे होंगे, तो ही आपको इन पोस्ट में से एक पोस्ट मिलेगी। समझ गए? तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एज ए फ्रेशर स्टूडेंट, तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल है केवल 208 पोस्ट के लिए, ओनली फॉर 208 पोस्ट। और उसमें से भी देख लो भाई, लड़के हो तो जनरल के अपर कैटेगरी, तो वो इस डिपार्टमेंट में नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ओके, यहाँ से आउट। तो ये तो हुई एक बात। इस तरह से ऐसे ऐसे बातें हैं ना इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो चौंका देने वाली हैं, होश उड़ा देने वाली हैं। चलो मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ। उसी नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप नीचे आएंगे तो कार्यकाल प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, बाप रे बाप, इसमें है वैकेंसी। तो इसमें देखिए आपको वैकेंसी है कुल 122 पद। समझ गए? मतलब जिस पे फ्रेशर स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। बाकी का 31 पद जो है वो भूल जाओ, वो आपके लिए नहीं है, जो उस डिपार्टमेंट के अंदर वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये जो 122 पद है, अब इसके अंदर देखो बाबू, अनरक्षित मतलब अपर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस भी दोनों मिला के 0 वैकेंसी, मतलब एकदम लुल कर दिया है। एक भी वैकेंसी नहीं, ना महिलाओं के लिए, ना लड़कों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। ऐसा क्या गलती हो गया भाई? क्या जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट जो हैं वो बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, नाला नहीं बना पाते हैं वो? ऐसा क्यों हुआ? ये जो ये डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह से वैकेंसी दिया गया, क्या ये गलत बात नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, रिजर्वेशन है, होना चाहिए, लेकिन ये पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट के अंदर में जो जनरल कैटेगरी को एकदम खत्म कर दिया गया, ये एकदम गलत बात है, ये सही नहीं है। आप देखोगे तो ये सही नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ जाएंगे फिर? इस तरह से नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इस तरह से इस पूरे नोटिफिकेशन में ही गड़बड़ घोटाला है। ओवरऑल मैं डिकोड इसका बताऊंगा कि टोटल जनरल के लड़के कितने हैं, जनरल की लड़कियां कितने, एससी एसटी सब कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन लड़का कौन लड़की कितने दे सकते हैं एग्जामिनेशन। समझ गए? मतलब फ्रेशर के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा पोस्ट डिकोड करके बताऊंगा आपको, आप उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग फिर एग्जाम मतलब आपकी होगी। समझ गए? क्योंकि ये सारे जो पोस्ट हैं, ये 31, 52, कहीं पे 77, कहीं पे 80, वो सब पोस्ट तो वैसे ही खत्म हो जा रहे हैं। और जो इसमें 3445 वैकेंसी निकाला, इसमें से कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा डिग्री मांग लिया है नोटिफिकेशन के अंदर जो कि जनरली किसी के पास होती नहीं है, क्योंकि आप जनरली प्रिपेयर कर रहे हो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा और या फिर बीटेक डिग्री बेसिस पे, इन डिग्री बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ फोटोग्राफी का डिग्री भी मांगा है सब इंजीनियर लेवल पे। बताओ वो कहाँ से होगा आपके पास? तो वो पोस्ट डाल दिया, तो क्या वो भी 3445 में नहीं काउंट हो गया? सो 3445 के नाम पे तैयारी मत करना बाबू, कंपटीशन होगी इसमें टफ। समझ गए बात को? पोस्ट है आपके लिए, जो जितनी आनी थी उतनी ही आई है, तो ऐसा नहीं है कि 3445 वैकेंसी आ गई आपके लिए। समझ गए बात को? मैं डिकोड करके बताऊंगा, आप देखिएगा। और इससे पहले मैं वो वीडियो लेके आऊँ, एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से कवर अप करिए, देखिए एक बार, फिर आपको घोटाला सामने आएगा। अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो फिर आपको एहसास होगी हाँ गलत है।
नहीं नहीं, तो ये देखिए ना सरासर, क्यों ऐसा, क्यों, आखिर क्यों? 0 वैकेंसी फॉर जनरल, वाई? इस पे केस होना चाहिए और हो चुकी है। टेक केयर।